राम राम जी, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ, प्रारब्ध कैसे बनता है हमारा प्रारब्ध। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने घर में कोई आप कहीं बाहर गए, आपको एक पप्पी मिला, या आपने कोई गाय आपने अपने घर में रखी है और वो गाय दूध देने वाली गाय है, और पप्पी जो था वो छोटा सा है और वो आपको बहुत प्यारा लगा, क्यूट सा लगा। आप उसे उठा के अपने घर लाए, गाय को आपने बांध दिया अपने घर के आंगन में और उसकी आप सेवा भी कर रहे हो। उसको खूब लाड प्यार दुलार, खाना पीना, हर एक चीज़, यानी कि एक एक चीज़ का आप उसको ध्यान रखते हो। उसको प्यार से हाथ भी फेरते हो, उसको प्यार भी करते हो, दुलार भी करते हो, जैसे एक बहुत छोटे बच्चे की तरह आप उसकी केयर कर रहे हो। फिर ऐसे ही बहुत सारे साल जो है बीतते चले जाते हैं, आप उसके साथ कनेक्ट होते जाते हो, आपको बहुत प्यार हो जाता है। उस जानवर को भी आपके साथ अटैचमेंट होती है, लगाव होता है, प्यार हो जाता है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा होता है कि या तो वो पप्पी है उसमें कुछ बीमार हो जाता है, वो उसमें बीमारी लग जाती है और गाय जो है दूध देना बंद कर देती है। अब वो दूध देती ही नहीं है। फिर आप क्या करते हो कि हाँ, अब आप ये सोचते हो कि अब ये मेरे काम का नहीं है, मैं अब इसकी सेवा नहीं कर सकता, मैं सक्षम नहीं हूँ। तो आप उसे आवारा छोड़ देते हो, या स्ट्रीट में या कहीं पे भी वो घूमता फिरता है, सड़कों पे पड़ा रहता है, बीमार है। फिर उससे क्या होगा? वो जो पप्पी है और जो वो गाय है, वो आपको याद कर रही है, तड़प रही है आपके लिए, आपको मिस कर रही है, आपका जो केयर है वो उसको याद कर रही है। तो वो उसका तो कोई कसूर नहीं था, क्योंकि वो तो आप लेकर उठा कर लाए थे, वो तो नहीं गई थी आपके पास। आपने उसको अपने पास बुलाया, रखा और फिर उसके अपने मतलब के लिए सेवा की, उसके बाद उसको छोड़ दिया। हालांकि आपको पता है कि आपने ये गलत किया है, आप ये बात जानते भी हो। तो फिर होता क्या है, फिर ये जो गाय है और ये जो कुत्ता है, यानी कि जो पप्पी है, वो नेक्स्ट जब प्रारब्ध, यानी कि ये आपका प्रारब्ध बन गया, ये कर्म आपको भोगना पड़ेगा जो आपने किया है। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में सही, लेकिन ये भोगना पड़ेगा। ये गाय या पप्पी अगले जन्म में किसी ना किसी रूप में आपके जीवन में ज़रूर आएंगे। वो चाहे पत्नी के रूप में आ सकते हैं, प्रेमिका के रूप में आ सकते हैं, या प्रेमी के रूप में, किसी भी रूप में आपके घर में ये आएंगे। और आपसे जितना भी हिसाब किताब इनका बनता है, वो हिसाब किताब पूरा होती है, आपकी ज़िंदगी से बाहर निकल जाएंगे। जिसे कहते हैं कर्मों का खेल, यही तो कर्म है। इसलिए कहते हैं कि कर्म जो है ना, बहुत सोच समझ कर कीजिए। किसी का बुरा बहुत सोच समझ के कीजिए, किसी को दुख बहुत सोच समझ के दीजिए। किसी का बुरा कभी मत सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छे कर्म कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।